स्कूल, जिसके मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। कभी कभी आपको ऐसा टीचर मिलता है जो आपको सिखाने में बहुत मदद करता है और आपको एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो मेरी एक साइंस की टीचर थी जिसने स्कूल के पहले ही दिन मुझे एक स्नेक पकड़ा दिया और मेरे बगल में जो लड़कियां बैठी थी वो सब घबरा गई। ओह माय गॉड, इस स्नेक को मुझसे दूर रखो प्लीज। अरे क्या बोल रही हो दीदी, ये किसी को कुछ नहीं कहता, बहुत प्यारा है ये। वो टीचर बहुत अच्छी थी, थोड़ी स्ट्रिक्ट थी पर फिर भी बहुत अच्छी थी। इसके अलावा उन्होंने प्रोफेशनल लेवल पर बैंजो भी बजाया है। लेकिन हम हमेशा इतने भी लकी नहीं होते कि हमें ऐसे टीचर मिले। कभी कभी टीचर्स बहुत बुरे भी होते हैं और मेरे अब तक के सबसे बेकार टीचर मेरे 9th क्लास के साइंस टीचर थे। हम उन्हें प्यार से मिस्टर झंडू लाल कहते थे। जो एक चीज वो क्लास में बैठकर करते थे वो ये कि हम पर बुक फेंक कर मारते थे, हमें ये बताए बिना कि आंसर बताए कि आंसर ऐसा क्यों था, और आंसर ना बताने पर वो फिर से हम पर बुक मारते थे। झंडू कहीं का। सच में बहुत ही अजीब तरीके के सवाल पूछते थे जिसे सुनकर हमारा दिमाग कसम से जौ भी छोड़ देता था। एक बार की बात है, मैं अपनी क्लास में था और हर कोई अपने फोन में लगा हुआ था क्योंकि हम जानते थे ये झंडू टीचर फालतू चीजें पढ़ा रहा है। और क्योंकि मैं कुछ सीख नहीं रहा था तो मैंने अपना फोन निकाला और अपनी मॉम को एक मैसेज भेजा। एक आवाज आई, ब्राइसन अपना फोन दो। मिस्टर झंडूलाल मेरे सामने ही खड़े थे। आप मुझसे मजाक कर रहे हैं ना? आप जानते हैं कि यहाँ हर कोई अपने फोन में लगा पड़ा है लेकिन आपको सिर्फ मैं ही दिख रहा हूँ। उन्होंने फिर कहा, मुझे अपना फोन दो। मुझे सच में बहुत गुस्सा आया। सच में वहां हर कोई अपने फोन में लगा पड़ा था, लेकिन क्योंकि मैं छोटा बच्चा हूं इसलिए उसने मुझे एक इजी टारगेट बना लिया क्योंकि वो बाकी के बच्चों से डरता था। और हाँ, ये सच है कि मुझे अपनी क्लास में फोन यूज नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने सिर्फ 2 सेकंड के लिए फोन यूज किया था अपनी मॉम को मैसेज भेजने के लिए। और जैसे ही मैंने फोन निकाला उसने मेरा फोन छीन लिया, ये जानते हुए कि वहां सभी लोग अपने फोन में लगे पड़े थे। तो मेरा एक दोस्त है डैलिन, जो स्कूल के बाद जैनिटर का काम करता है। तो वो मेन ऑफिस के पास सफाई कर रहा था कि तभी उसने काउंसलर को उस टीचर के ऊपर चिल्लाते हुए सुना, क्यों सभी बच्चे मुझसे ये शिकायत कर रहे हैं कि आपकी क्लास में कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा है? तो मिस्टर झंडूलाल ने कहा, पता नहीं क्यों, मैं तो उन्हें टेस्ट से पहले कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी गाइड्स भी देता हूँ। और तो और मेरी क्लास इंटरैक्टिव क्लास होती है मैडम जी, और मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ कि क्या किसी को कोई सवाल पूछना है। इनमें से कोई भी चीज वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इससे ना केवल ये साबित होता है कि वो झूठा था, बल्कि ये भी साबित होता है कि वो पढ़ाना जानता था लेकिन पढ़ाता नहीं था। झंडू कहीं का। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? और फिर उसी स्कूल में 8th क्लास में मैंने सेरेमिक्स की क्लास ली। सेरेमिक्स में हमें मिट्टी के साथ काम करना होता है और वो टीचर बहुत अच्छी थी। हम उन्हें प्यार से मिस सुंदरी कहते थे। उन्होंने हमें सिखाया कि मिट्टी के साथ कैसे काम किया जाए और उसे टूटने से कैसे बचाया जाए, या 2 मिट्टी के टुकड़ों को बिना गिराए कैसे जोड़ा जाए। वो क्लास बहुत ही मजेदार होती थी जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। इसलिए 9th क्लास में मैंने उनकी क्लास दोबारा लेने का फैसला किया। हालांकि वो क्लास एक ही सेमेस्टर की थी और वो भी 2nd सेमेस्टर की। इसलिए मैंने स्कूल के एक सेमेस्टर में तब तक मेहनत की जब तक कि मैं फिर से मिट्टी से अच्छी चीजें नहीं बना सका। मैंने अपने एक दोस्त से सुना जिसने पहले सेमेस्टर में उन सभी बढ़िया प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की जो उन्होंने किए थे। इसलिए मैं क्ले के साथ दोबारा काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। तो मैं क्लास में गया, बैठा और बेसब्री से इंतजार करने लगा। फिर एक सब्स्टिट्यूट आया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था और उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने अपना हाथ उठाकर पूछा, सर वो मिस सुंदरी मैम कहाँ गई? अरे हाँ, उन्हें स्ट्रोक आया था। क्या? मेरे सेरेमिक क्लास में आने के 1 हफ्ते पहले उस टीचर को स्ट्रोक आ गया और वो बचे हुए सेमेस्टर में वापस भी नहीं आई। ये तो काहे नहीं खत्म होता बे। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। वो बस उस सेमेस्टर में पढ़ा नहीं पाई। तो बस उस क्लास में एक के बाद एक सब्स्टिट्यूट आते रहे जिन्हें क्ले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो कुछ भी पढ़ा नहीं सके। पर एक नमूना अभी आना बाकी था। उनका नाम था मिस्टर वायरस। हाँ, ये बिल्कुल उसी वायरस की तरह था जो 3 इडियट्स मूवी में था। अगर नहीं जानते तो जाके मूवी देखो। लेकिन हाँ, उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा एक्सप्रेशन रहता था, कोई इमोशन नहीं। तो एक दिन वो लैपटॉप लेकर क्लास में आया और उसकी नजर पड़ी मिस सुंदरी टीचर के सजे धजे डेस्क पर और उसने सोचा, अरे वाह, ये जगह अच्छी है अपना लैपटॉप रखने के लिए। तो एक घनचक्कर की तरह उसने अपना लैपटॉप उन सिरेमिक के टुकड़ों के ऊपर रख दिया और मिस सुंदरी टीचर का पसंदीदा वास टेढ़ा हुआ और नीचे गिरकर टूट गया। गोचू, वो उनका फेवरेट वास था। कुछ भी नहीं, उन्होंने उसे बहुत मेहनत से बनाया था। तुम पागल हो क्या? कुछ भी नहीं? अरे! और फिर उसने लेसन पढ़ाना शुरू कर दिया और यह भी एक्सेप्ट नहीं किया कि उसने अभी अभी कुछ तोड़ा है।
आखिर आप खुद को समझते क्या हैं? तो वो क्लास एकदम बेकार थी। और यार मैं अपनी क्लास के सभी प्रॉब्लम्स के लिए अपने टीचर्स को ब्लेम नहीं कर सकता। अगली हरकत मैंने की थी। अभी हाल ही की मेरी एपी यूएस की हिस्ट्री क्लास में मैं ऐसे ही अपने डेस्क पर लेटा हुआ था और टीचर जो लेक्चर दे रहे थे उनके नोट्स बना रहा था। और फिर मुझे धीरे धीरे नींद आने लग गई। मेरी आंखें झपकना शुरू हुई और 2 मिनट बाद ही हे क्लास, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। इंडिपेंडेंस की घोषणा तब हुई जब सिविल वॉर शुरू हो गया था। हिटलर ने वादा किया कि अब वो और आतंक नहीं बचाएगा, लेकिन उसने झूठ बोला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर सुपर रैप थे। फिर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए। और अब यही क्वेश्चंस आपके टेस्ट में आएंगे। ब्राइसन, क्या तुम मेरे लेक्चर को समराइज करके बता सकते हो? क्या आप सवाल दोबारा पूछ सकते हैं? अब देखिए, मेरी राइटिंग पहले से ही बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन मैंने सोते समय जो नोट्स बनाए थे मैंने उन्हें दोबारा देखा और सच में उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ये देखिए, इस राइटिंग को तो कोई डॉक्टर भी नहीं समझ सकता। तो देखिए, मेरी सोने की महाशक्ति मेरे लिए एक आशीर्वाद भी है और एक श्राप भी। तो हाँ, पार्ट 2। अरे बहुत समय हो गया है। सॉरी, से बनाने में काफी वक्त लग गया, लेकिन विश्वास कीजिए मेरे पास एनिमेशन के अलावा बहुत सारे काम होते हैं, जैसे स्कूल जाना। और मुझे खेद है कि इसमें हमेशा की तरह समय लग गया। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बहुत जरूरी चीज बताना चाहता हूँ। वो ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो शेयर मत करना, और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जो मेरा ट्विटर का लिंक है उससे मुझे फॉलो तो बिल्कुल मत करना। और प्लीज मुझे ये फैन आर्ट मत भेजा करो, इससे मैं बिल्कुल भी मोटिवेट फील नहीं करता। मजाक से हटकर मैं सच में बहुत खुश हूँ जो आप मेरे चैनल को इतना सपोर्ट दिखा रहे हैं, और मैं ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये चैनल फ्यूचर में क्या कमाल दिखाता है। चलो मिलते हैं, बाय।